आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। 2002 में हुए गुजरात दंगे, गोधरा कांड जिस तरह से कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन लोग जो थे, जो पीड़ित थे, उनके परिवार थे, वो भुलाने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। हाल ही में 30 तासी तलवार की गिरफ्तारी गुजरात दंगों को लेकर, और वहीं अभी 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्राचीर लाल किले से जो भाषण दे रहे थे, महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण पर जो बात कर रहे थे, उसी दिन गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उन तमाम 11 आरोपियों को लेकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उन बिल्किस बानो बलात्कार के जो आरोपी थे, जिन लोगों को शायद सज़ाए मौत होनी थी, लेकिन उनको सज़ाए उम्र कैद दी गई। उसके बावजूद उनको अब 15 अगस्त पर बिल्किस बानो के ज़ख्मों को हरा भरा कर दिया। मानो उन तमाम ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का काम देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जहां देश के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे लाल किले के प्राचीर से, वही काम बिल्किस बानो के ज़ख्मों पर किया गया। उन तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया उनके 14 साल के जेल में रहने के बाद, उनके सुलूक पर कि उन्होंने किस तरह से 14 साल में ज़िंदगी बिताई। लेकिन क्या न्याय इतना ही कठिन है, इतना ही जटिल है? तो इन दूसरे रेप करने वालों को कितनी बड़ी सहानुभूति के तौर पर ये फैसला गुजरात सरकार का लगा होगा। बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा, गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ किस तरह से दरिंदगी की गई, कि पहले बिल्किस बानो के साथ जो कुछ किया गया, दरिंदगी को अपनाया गया और उनका बलात्कार किया गया। उसके बाद एक ही परिवार के 7 लोगों को और बिल्किस बानो की मां के साथ जो कुछ हुआ वो बयां करने लायक भी नहीं। लेकिन गुजरात सरकार का ये फैसला न्याय पर से पूरी तरह विश्वास उठा देता है। जैसे ही ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के भाषण पर महिलाओं को सम्मान और सशक्तिकरण की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ से खबर आती है कि गुजरात से उन तमाम 11 आरोपियों को जेल से रिहा कर दिया गया है, जो बिल्किस बानो के साथ परिवार वाले जो 7 सदस्य थे उनके कातिल थे और बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी के कातिल थे। जैसे ही ये खबर आई, देश में हाहाकार सी मच गई कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों। अब तो अमेरिका से भी दखल अंदाजी की खबरें सामने आ रही हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इसकी कठोरता से जो है वो बात की जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सन 2012 में निर्भया कांड जो हुआ, उसमें जो आरोपियों को सजाए मौत दी गई, उसके बाद जो मामला सामने आया, क्या इसी तरह का न्याय है या न्याय में भी अब भेदभाव किया जाएगा? सबसे पहले आप निर्भया की मां को सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं निर्भया की मां, और उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा और मुफ्ती मुकर्रम मुफ्ती आजम दिल्ली फतेहपुरी मस्जिद क्या कुछ कह रहे हैं इस बिल्किस बानो केस में। सुनिए जरा। अगर ये ब्राह्मण थे, संस्कार अच्छे थे, तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर इतने दिल जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो, बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाए? इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कितने मर्डर किए, एक छोटी बच्ची को मार दिया, प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप बलात्कार किया, तो इनको तो फांसी होनी चाहिए। गुजरात में 21 साल की एक महिला के साथ 11 लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। तब महिला 5 महीने के गर्भ से थी। बलात्कारियों का मन नहीं भरा तो महिला की मां का भी बलात्कार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो परिवार के 7 सदस्य, जिसमें 3 बच्चे शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट ने उन्हें फांसी देने की बजाय उम्र कैद में दी, लेकिन भाजपा की सरकार का मन पसीज गया। और आज पता लगता है, जब मिठाई बंट रही होती है, भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं, और खाने वाले कौन थे मालूम है? यही 11 सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी, जिन्हें भाजपा की गुजरात सरकार ने रिहा किया है। भाजपा के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे थे और वो खा रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ।
जम्मू के कठुआ में 8 साल की बेटी का बलात्कार होता है तो ये भाजपाई बलात्कारियों के समर्थन में वहां पर जुलूस निकालते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इन्हीं का विधायक बलात्कार करता है और पूरी भाजपा से बचाने की कोशिश करती रहती है। यही हाथरस में होता है। खोखले भाषण कब तक प्रधानमंत्री जी आपके इस देश की आधी आबादी सुनती रहेगी कि आप वहां से तो कहते हैं बहुत हुआ महिलाओं पर वार, बेटी बचाओ, और यहां पर आप बलात्कारियों को एक के बाद एक बचाने का, संरक्षण देने का आपका काम आपकी सरकारें कर रही हैं। आप कहते हैं केंद्र की सरकार क्या कर सकती है, ये गुजरात की सरकार का फैसला है। किसे मूर्ख बना रहे हैं? किसकी सरकार है केंद्र में, किसकी सरकार है भाजपा के गुजरात में? चुल्लू भर पानी में नहीं कहूंगी, जिस कीचड़ के अंदर भाजपा का कमल खिल रहा है ना, थोड़ी भी शर्म बची हो तो उस कीचड़ में डूब मरिए। देश की आधी आबादी देख रही है, हर भाई देखे, हर बेटी का पिता देखे कि कैसे सरकार को आप वोट देते हैं, जो सरकार सामूहिक बलात्कार करने वाले हमारी बेटियों और बहनों को इस तरीके से नोचने वालों को बाइज्जत बरी कर देती है, और इतना ही नहीं, मिठाई और लड्डू बांटती, खाती और खिलाती है। गुजरात हुकूमत ने अभी 15 अगस्त पे 11 मुलजिमों को रिहा कर दिया, जेल से बाहर कर दिया, माफ कर दिया, बरी कर दिया, मुकदमे वापस ले लिए। 11 मुलजिमों को, जिन्होंने गुजरात के 2002 के फसाद में अपने पड़ोसियों को, बिल्किस बानो और 4 औरतों को, कई लोगों को शहीद भी किया, औरतों की आबरू रेजी भी की, बिल्किस बानो के साथ भी बदतमीजी आबरू रेजी की। बिल्किस बानो की 3 साला लड़की को पत्थर से दे मारा, वो बेचारी शहीद हो गई, और जो जुल्म करना था वो किया, और 4 औरतों को मार दिया, और बिल्किस बानो को भी मुर्दा समझ के चले गए। अल्लाह ने किया कि वो जिंदा रह गई। कोर्ट में केस चला 11 मुलजिमों पर। अदालत ने, हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्म साबित किया, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि गुजरात की हुकूमत ने अभी 15 अगस्त को उन 11 मुलजिमों को 1992 की अपनी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनको माफ़ कर दिया, बरी कर दिया। हालांकि गुजरात हुकूमत ने 1992 के कानून को बदल दिया था, लेकिन फिर भी माफ़ कर दिया। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नारी शक्ति होनी चाहिए, औरतों का सम्मान होना चाहिए, औरतों की इज्जत होनी चाहिए, औरतों की हिफाजत होनी चाहिए, और एक तरफ गुजरात की हुकूमत एक बिल्किस बानो औरत को इतना गम पहुंचा रही है। आप सोच नहीं सकते बिल्किस बानो को और हिंदुस्तान की 50 करोड़ औरतों को कितना दुख पहुंचा होगा, और मुसलमानों को कितना दुख हुआ। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि 130 करोड़ अवाम के लिए जो अंतिम छोर में बैठा है, हम उसको इंसाफ देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, गांधी जी भी ये कहते थे कि जो अंतिम छोर में बैठा है उसको हम इंसाफ देंगे। उन्होंने कहा 130 करोड़ जो भारत के अवाम हैं, हम उनको इंसाफ देंगे। अब आप उनसे कोई पूछे, या आप खुद सोचिए इस बात को, 130 करोड़ में तो मुसलमान भी है ना। बड़ा दुख हुआ हमें, बड़ा दुख हुआ। हम तो ये कहते हैं कि भारत सरकार जो है गुजरात हुकूमत से सवाल करे, तंबीह करे, कानून जो कहता हो वो करे, मुलजिमों को जेल में डाला जाए। अदालतों को भी इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि कानून की धज्जियां उड़ाकर, आइन की धज्जियां उड़ाकर और जमहूरियत का मजाक उड़ाकर, कानून का मजाक उड़ाकर बिल्किस बानो के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार